जो हैंडलर पीछे थे उनका भी पता लग गया है। इस कत्ल के अंदर जो है ना असल में ये हुआ है कि वो जो शूटर था ना उसने बलाज पे अटैक किया है। प्लान ये था कि ये बलाज को मारे, आप इसको मार देना। जो इस केस में बिल वास्ता या बरास्ता मुलव्वस है ना उन सब की टिंडे हो गई हैं। 5 करोड़ में डील हुई, 50 लाख मिला, बाकी मिलने नहीं थे, गोली मिलनी थी बाकी पैसे मांगते वक्त। पुलिस वालों ने इनके सारे जुर्म को और इनकी जो रिकवरीज वगैरह है, जो पैसे वगैरह, वो भी तकरीबन बरामद कर लिए हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। लोग कहते थे ऐसे होगा वैसे होगा, मैं कहता था घर का बेटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, अमीर बालाज टीपू कत्ल केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। क्या क्या पेशरफ्त हुई हैं, जिस शख्सियत ने तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचाई, वो मेरे साथ मौजूद है। शाहिद चौधरी साहब, इनसे जानते हैं कि क्या इंटेरोगेशन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है और केस कहाँ तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम। ये तफ्तीश जो है ना मुकम्मल हो चुकी है। ये अभी मुकम्मल होने वाले मराहल में नहीं है, मुकम्मल हो चुकी है। इसमें 11 अफराद जो उनकी टिंडें कर दी हैं। कौन से 11 अफराद जो पकड़े गए थे, जो इस केस में बिल वास्ता या बरास्ता मुलव्वस है ना, उन सब की टिंडें हो गई हैं। दूसरा ये है कि इन 11 बंदों में एहसन शाह भी मौजूद था। 110% वो भी मौजूद है, उसकी भी टिंड हो गई है। और इसके अलावा जो है ना पुलिस वालों ने इनके सारे जुर्म को और इनकी जो रिकवरीज वगैरह हैं, जो पैसे वगैरह, वो भी तकरीबन बरामद कर लिए हैं। जो हैंडलर पीछे थे उनका भी पता लग गया है। इस कत्ल के अंदर जो है ना असल में ये हुआ है कि वो जो शूटर था ना उसने बलाज पे अटैक किया है। और जो पीछे सपोर्टिंग हैंड जो हैंडलर है उसके साथ छोड़े गए थे कि तुमने इसको वहाँ से ज़िंदा निकालना है। लेकिन प्लान का हिस्सा ये नहीं था। प्लान ये था कि ये बलाज को मारे, आप इसको मार देना। क्योंकि जब फायरिंग होती है ना, लोगों में भाग दौड़ मच जाती है, किसी को कोई पता नहीं होता। और उसके बाद लोग ये कह रहे हैं बलाज के गनमैनों ने मार दिया। उनके पास तो बेचारों के पास असला ही नहीं था। ये उन्हीं हैंडलरों ने मारा है जो उसके पीछे उसको ले जाने के लिए आए हुए थे। वो उनका प्लान ही ये था कि ये इसको मौके पे जो है ना शूटर को हमने मार देना। यानी कि शादी में शूटर के साथ और भी लोग मौजूद थे। 8 या 9 अफराद होंगे जो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हुए हैं। उनका डाला जो था, जो गया थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर 3 बंदे थे। एक आमिर गोली, वो जो टीपू के कत्ल के अंदर जो ना नामजद मुलजम था। दूसरा तारक जापानी हाजी, ये बहुत बड़ा बुक मेकर है और बहुत बड़ा पाकिस्तान का बहुत बड़े लेवल का बुक मेकर है। और तीसरा इसमें गुड्डू चले आने वाला। ये 3 अफराद उस वीगो डालो में जो है ना उतरते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं। और इन तीनों को भी पुलिस ने गालबन पकड़ लिया। अगर भाग्य में तो पुलिस पकड़ लेगी। ये सारे रातों वाक़या। अच्छा, दोस्त जो है वो उसी ने सारे मामलात करवा दिए। आपका तजुर्बा क्या कहता है? उसने पैसे लिए होंगे? 110% पैसे लिए होंगे। बगैर पैसों के ऐसा टेंडर कौन उठाता है? और ये कोई पहला वाकया नहीं है। आप तो अभी ज़िंदगी का स्टार्ट है ना, तो हम तो 54 साल का मैं हो चुका हूँ और यही काम देखते हैं। हमेशा घर का बेदी लंका डालता है। और मैंने स्टार्ट में प्रोग्राम से मैं ये कहा था, मेरा जहन ही नहीं मानता। लोग कहते थे ऐसे होगा वैसे होगा, मैं कहता था घर का बेदी। मेरे प्रोग्राम खोल के देख लेना। और मेरी प्रिडिक्शन जो क्राइम के ऊपर है ना वो 110%। सारी ज़िंदगी तंगल के मैं फिरता रहा हूँ। 5 करोड़ में डील हुई, 50 लाख मिला, बाकी मिलने नहीं थे, गोली मिलनी थी बाकी पैसे मांगते वक्त। उनको पता था अब इसने इतना बड़ा काम कर दिया, सिर्फ इसको पैर कराएंगा। वो यार ये गायब भैया तेरा ना आ गई तो ये बंदे ने मुल्क ही छोड़ देना। तो इसी तरह हमेशा होता है शूटरों के साथ। जो बंदा भी इनकी बात मानता है ना, बाकी पैसे नहीं कभी किसी को मिले। ये एक बंदे को भी अगर मिले होंगे ना, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखवाइएगा। चौधरी साहब, बताइएगा कि एहसन, सुनने में आ रहा है कि एहसन शाह जो लड़का है वो ठीक ठाक है, घर से फैमिली बैकग्राउंड उसका ठीक है। क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई या कोई ज़ाती रंजिश बलाज के साथ? क्योंकि वीडियोस में तो देखा गया वो हम वाला हम पे आला है। दोनों चीज़ें जो है ना हो सकती हैं। एक ज़ाती रंजिश भी हो सकती है, चूँकि वो बलाज को चेक करता था ना, उससे सऊदी अरब से कॉल करके उसको कहा मैं खाना खुदा अल्लाह के घर के आगे खड़ा हूँ, दुआ कर लो। तो वो बलाज को असल में ये वॉच कर रहा था कि बैठा कहाँ पे हुआ है। थोड़ी देर पहले वॉइस मैसेज या वॉइस कॉल पे वो कहता है कि मैं अड्डे पे हूँ। और वो उसको थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल करता है, बलाज गाड़ी में था और वो आगे से कहता है कि आप गाड़ी में हो और आपने मुझे कहा कि मैं अड्डे पे हूँ। इसका मतलब उसे चेक एंड बैलेंस कर रहा था। यानी वो उसको क्यों चेक कर रहा था? वो आगे जो सहूलतकार या पीछे जो लोग उसको हैंडल कर रहे थे ना, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि अब ये मेरा वसा नहीं खा रहा, अभी मेरे से भी गलत बयानी शुरू कर दिया है। और यही चीज़ें उसके दिल के अंदर कोड बन रही थी शायद इस वजह से। और शायद बड़ी रकम देकर लालच आ गया हो। यार 5 करोड़ रुपए एक रकम है। और वो छोटा सा बच्चा था। वो सुना कि बहुत बरीक सी गली के अंदर उसका घर है, लेकिन उनके वालिद ने कंडा कुंडा लगाया हुआ था। पीपल्स पार्टी का एक वर्कर था, उसका बाप, उसकी टांगें भी भुट्टो दौर में जो है ना वो तोड़ दी गई, रावट पड़े हुए थे। पिछले दिन उसका वालिद फौत हो गया। वो ठीक ठाक घर का था, लेकिन 5 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम है। किसी के मुंह में भी यार पानी आ सकता है, लालच आ सकता है। एहसन शाह बाहर आ जाएगा? एहसन शाह जो है ना, उसकी हद तक अगर उसके ऊपर जितना मर्जी केस जो है ना मजबूत बना लें, अगर उसको किसी और केस में फिट ना किया गया तो 110% जो है ना कोर्ट उसको बेल दे देगी। कोर्ट, पुलिस इसमें कोई मैलाफाइडी नहीं करेगी। पुलिस तो उसको खिंच के रखेगी, लेकिन वो कितना खिंच लेगी। अब ये तो नहीं उसको मौके पर डाल दें। वो जाहिर है अगर बैरून मुल्क था, एंटर एग्जिट का पासपोर्ट उसके पास है, तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और कोर्ट इसको बेल देगी। तो बताइएगा क्या बनेगा? मुलजमान जो ज़ेर हिरासत हैं और जो बड़े नामजद मुलजमान हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी? यार इस केस के अंदर जो तफ्तीश कर रहे हैं ना, जिनके पास ये फाइल आई हुई है,
उनको शायद आप नहीं जानते। तो ये इस वक्त तफ्तीश जो कर रही है ना, जो पुलिस इस केस को, वो नहीं कुछ छोड़ेगी, नेवर। उनकी अपनी इज्जत जो है सबसे ज़्यादा है, उनको अपनी इज्जत से आगे कोई भी नहीं है। वो आप हो, मैं हूं, उन्होंने उठा के ले जाना है। तफ्तीश करनी है उन्होंने, जो गुनाहगार होगा आप उसके तमाशे देखिएगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें ये मुलजमान पेश किए जाएंगे। जब ये पेश होंगे ना, अपने एहसन शाह को देखा हुआ है, आप उसका वजन और शक्ल देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा इनके साथ क्या हुआ है। और पुलिस वो बड़ी ख़तरनाक है। क्राइम, जुर्म करने वाले बंदे को तो वो लेमन की तरह निचोड़ देंगे। मेरी बात आप समझ गए कि नहीं? इस केस में कोई बंदा जो है ना शरीफ आदमी या जो बेगुनाह होगा वो चलान नहीं होगा। इस केस के अंदर उन्होंने छाननी में से पुन के जो है ना जनाब पेशा अफराद को निकाल के चलान करना। आप पुलिस मुकाबलों की बात करते हैं। मैं बातें नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, कन्फर्म बता रहा हूँ। बातें कौन करता है? बिल्कुल कन्फर्म। आपको जो मैंने कहा है आज तक वो हुआ है। पहले आप मुझे ये ऐसे ही है। मैं जो पुलिस के बारे में बताता हूँ, पुलिस ये करने जा रही होता है। अब एक एक दिन में 3-3 पुलिस मुकाबले होने लगे, नोट कर लीजिएगा। 3 ना हो, एक तो रोज होगा ना। CIA ने जो है ना टास्क उनको मिल गया हुआ है कि जो बंदे साबका शूटर थे, माजी में जिनके ऊपर इस तरह के मुकदमात हैं, उनको घरों से निकालें और चौकों में लाकर जो है इनको उल्टा लटका के आग लगा दें। इस तरह के आर्डर्स मिले हैं इनको पुलिस वालों। कैसे इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके पास? कोई अलादीन का चिराग रखा हुआ मेरे है? पास इसलिए आ जाती है, मैं रिपोर्टिंग बड़ी मुनसिफाना करता हूँ और पुलिस वाले इस बात को सराहते हैं। उनको ये पता है कि ये वाहिद बंदा है जो बेलौस अपनी जान हथेली पर रख कर जो है ना मुनसिफाना रिपोर्टिंग करता है। और वो मुझे खराज तहसीन पेश करने के लिए मेरे काम को सराहते हुए और पुलिस के बारे में जो मैं रिपोर्टिंग करता हूँ उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से मेरी रहनुमाई करते हैं। और आप जैसे भाइयों से ना जो मंजन भेजने के लिए अनारकी फैला देते हैं, उनको वो कभी भी कमेंट्स जो है ना वो जो है ना अपना मौक़िफ़ नहीं देते। मेरे ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। मैं उनकी वो जो बात जो मुझे पता हो ना, इतना मेरा दिमाग काम करता है कि ये बात करने से जो है ना तफ्तीश जो है उसको उसमें कोई मुदाखलत नहीं होगी, तो वो बातें मैं शेयर कर देता हूँ। और बाकी जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो मुझे पता होता है अगर मैंने शेयर की तो तफ्तीश ख़राब हो जाएगी, मैं उनको एतमाद को ठेस पहुँचाने के लिए वो बातें ही शेयर नहीं करता। और इस एतमाद की वजह से ना पुलिस मेरा ट्रस्ट करते हुए बातें मुझे बता देती है। लास्ट पे ये बता दीजिएगा कि ये दुश्मनी रुक जाएगी या क्या होगा? बदला लेंगे बलाज के घर वाले अगर इंसाफ नहीं मिलता तो? नहीं, ऐसा जवाब मैं नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है, ये किसी को सिच करने वाली बात होती है कि उन्होंने पता नहीं बदला लेना है या कानूनी जंग लड़नी है। मैं कौन होता मैं उनको कहने वाला कि बदला लेना चाहिए? हाँ, कुरान पाक में जो है ना ये चीज़ है कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ जहाद का हुक्म है। और अगर आप किसी ज़ालिम को माफ़ कर देते हैं तो आपके दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। दोनों चीज़ें उनके सामने हैं। मेरे प्रोग्राम अगर वो देखते हैं ना, मेरे शाहिद चौधरी ऑफिशियल को अगर वो देख लेते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई हो जाएगी कि उनको इन फ्यूचर इस दुश्मनी के बारे में क्या करना चाहिए। चूँकि मैंने आगाज़ से अंजाम तक कहानियों के सारे बता दिए हैं। मैंने इन हैंडलर्स की, शूटर्स की, इन सरमायादारों की, इन ब्यूरोक्रेट्स की, जो भी लोग दुश्मनी की पादाश में मरे हैं या मारा है इन्होंने, सब के मैंने इनको दी एंड बता दिए हैं कि ये क्या होता है, असल में अंडरवर्ल्ड क्या है। तो मेरे प्रोग्राम देखने लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके चैनल के तवज्जो से मैं लोगों को ये कहता हूँ, मेरे प्रोग्राम्स को आप भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।